हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आपके लिए यूपी स्पेशल में जो यूपी की कृषि है इसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और इस टॉपिक में आपको यूपी की कृषि और खनिज, कृषि और यहाँ पे खनिज दोनों टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको कृषि से संबंधित जितनी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी स्पेशल के तहत वो सभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ शुरू करते हैं। कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, अर्थात मतलब यही रीढ़ की हड्डी है, आप कह सकते हो। उत्तर प्रदेश के कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का प्रतिशत सबसे अधिक 66% है, ये भी याद रखिए। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कितने जलवायु प्रदेश है? 9 कृषि जलवायु प्रदेश है, जलवायु प्रदेश याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अफीम के उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान है। अफीम उत्पादन के लिए जो है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मानते हैं। और सर अफीम फैक्ट्री की बात करेंगे, अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या बन सकते हैं। प्रदेश की कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम को व्यवहार में लाया गया है। अगला यहाँ पे प्रदेश में वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है रबी की फसल, दूसरा है खरीफ की फसल और तीसरा है जायद की फसल। रबी की फसल के अंतर्गत ये कब बोई जाती है? और अक्टूबर से अप्रैल तक ये जो है खत्म हो जाती है। फिर खरीफ की फसल जो है जून से सितंबर तक चलती है और जायद की फसल अप्रैल से जून तक। गेहूं के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है यूपी का, याद रखिएगा, पहला स्थान है। गोरखपुर जिले में प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है, अर्थात गोरखपुर जिले को जो गेहूं उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त है। सेकंड है जौ के उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान किसमें है? जौ के उत्पादन में। तीसरा है सरसों के उत्पादन में प्रदेश का दूसरा स्थान है। सरसों के भी उत्पादन में कैसा है, कौन सा स्थान है इसका? यूपी का सेकंड स्थान है। गन्ना के उत्पादन में प्रदेश का प्रथम स्थान है। आप सभी को पता है गन्ना उत्पादन में पहला स्थान रखता है यूपी। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। अब यहाँ पे प्रमुख तथ्य दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र, पहला है लखनऊ जो आम का निर्यात करता है, दूसरा है सहारनपुर ये भी आम का, और आगरा जो है आलू का निर्यात करता है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक आंवला का उत्पादन होता है, आप सभी को पता है आंवले के लिए, और आंवले के उत्पाद जो है यहाँ प्रतापगढ़ से बनते हैं। शाहजहांपुर फर्रुखाबाद में सर्वाधिक जो है उत्पादन अमरूद का होता है। बाराबंकी की बात करेंगे, बाराबंकी में अफीम का उत्पादन होता है, अफीम जो है यहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है। कन्नौज में बात करेंगे, कन्नौज में जो है पुष्प अर्थात फूलों से इत्र बनाया जाता है। ठीक है, गाजीपुर में राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है, अभी आपको बताया गाजीपुर में जो है एक अफीम फैक्ट्री स्थापित है। प्रमुख फसलों की बात करेंगे हम, कौन कौन सी फसलें हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। फसलें की बात करेंगे तो इसमें खाद्यान्न फसलें और नकदी फसलें, 2 प्रकार की फसलें आएंगे। कौन कौन सी? खाद्यान्न और नकदी। खाद्यान्न फसलों में आएगा जो है गेहूं, चना, चावल, जौ, मक्का, बाजरा, ये सभी खाद्यान्न फसलें होती हैं। नकदी फसलों की बात करेंगे तो नकदी फसलों में कपास, अलसी, मूंगफली, गन्ना, चाय, तिल, सरसों व तंबाकू, ये सभी नकदी फसलें होती हैं। नकदी फसलें किसे कहेंगे? तो जो औद्योगिक रूप से जो है डायरेक्ट मतलब सेलर को बेच दिया जाता है। जैसे कि किसान क्या करते हैं, जब किसी फसल को औद्योगिक या मतलब उद्योग के रूप से स्थापित करता है या अपनी इनकम के तौर पर उसे जो है बोता है, वो क्या हो जाएगा? नकदी फसलों के अंतर्गत आती है। जैसे कि कपास है, अलसी है, मूंगफली है, ये सब तुरंत आप नकदी फसलों के रूप में ही बिना कुछ किए इनको जो है मार्केट में बेचते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं, ये नकदी फसलों के अंतर्गत आती है।
प्रमुख फसलें व उत्पादन जिले। अब यहाँ पे बताना है कौन कौन सी फसलें हैं और उनका उत्पादन जिले कौन से। गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं जो है मेरठ, मुजफ्फरपुर नगर, इटावा, बुलंदशहर, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा व मैनपुरी, इन सभी जिलों में जो है गेहूं अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अगला है यहाँ पे गन्ना। गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना जो है आपका गोरखपुर, देवरिया, मेरठ, इन जिलों में जो है गन्ना आपको उत्पादन होता है। चावल की बात करेंगे तो चावल आपका सहारनपुर, गोरखपुर, पीलीभीत, देवरिया, बहराइच, गोंडा, जयप्रकाश नारायण नगर जो है उसी को हम गोंडा कहेंगे, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ व बलिया, इन शहरों में जो है चावल अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। अगर तंबाकू की बात करेंगे तो तंबाकू आपको मेरठ, एटा, वाराणसी, फर्रुखाबाद व बुलंदशहर, मैनपुर, इटावा, इन सभी नगरों में जो है इन सभी जिलों में तंबाकू का उत्पादन होता है। कपास की बात करेंगे तो कपास आपका होता है कानपुर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, चार जो जिले हैं इनमें जो है कपास मुख्यतः पाया जाता है। पटसन की बात करेंगे, पटसन जो है देवरिया और गोरख, इन जिलों में पाया जाता है पटसन। अगला हम बात करेंगे प्रमुख फसल कौन कौन सी है। आम, अमरूद, संतरा, माल्टा, नींबू, लीची और सावतालू, ये जो यहाँ की उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, याद रखना है यूपी की ये प्रमुख फसलें। और आम की बात करेंगे तो ये लखनऊ, बरेली, मेरठ, कानपुर, फर्रुखाबाद, सहारनपुर व हरदोई, इन जिलों में आम सबसे ज्यादा फेमस है। संतरे की बात करेंगे, संतरा आपका ओनली एक जिले में, सहारनपुर जिले में प्राप्त होता है। अगला है माल्टा। माल्टा की बात करेंगे तो माल्टा आपको मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर, इन तीन जिलों में देखने को मिलेगा माल्टा। ठीक है, अगला है आपको यहाँ पे नींबू। नींबू जो है सहारनपुर और मेरठ, इन दो जिलों में देखने को मिलेगा। अमरूद की बात करेंगे, अमरूद यहाँ इलाहाबाद, अमरूद के लिए जो है इलाहाबाद फेमस है। इलाहाबाद है, फर्रुखाबाद है, बरेली है, फैजाबाद है, ये चार जिलों में जो है अमरूद आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। अगला है लीची। लीची की बात करेंगे तो लीची जो है वो सहारनपुर और मेरठ, दो जिलों में प्राप्त होती है लीची। और सफ्तालू, सफ्तालू की बात करेंगे तो ये सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर व लखनऊ, इन सभी जिलों में जो है सफ्तालू आपको देखने को मिलता है। सफ्तालू तैयार होता है। ठीक है, यहाँ पे अब आपका यहाँ से जो है जलवायु वाला टॉपिक आपका खत्म होता है। जलवायु का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे खनिज। उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से उत्तर प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में निर्धन है, अर्थात बहुत कम मात्रा में जो है उत्तर प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर खनिज हिमालय के विभिन्न अंचलों तथा दक्षिण के पठारों में मिलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति बढ़ाने तथा खनिज आधारित औद्योगिकरण के लिए नए खनिज भंडारों की खोज किए जाने के उद्देश्य से 1955 ईस्वी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे 23 मार्च 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 23 मार्च 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश 2.6% खनिज उत्पादन के साथ देश में 10वें स्थान पर है। देश में 10वें स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश का नाम आता है खनिज। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 29 दिसंबर 1998 ईस्वी में घोषित हुई थी। ये भी याद रखिएगा, पहली जो खनिज नीति है 29 दिसंबर 1998 ईस्वी में घोषित होती है। प्रदेश के 10 जिलों इलाहाबाद, झांसी, सहारनपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमीरपुर, महोबा और यहाँ पे जालौन, बांदा और ललितपुर में खनिज बहुलता में मिलता है। अगला है चूना पत्थर के भंडार में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। चूना जो पत्थर होता है उसके उत्पादन में देश का दूसरा स्थान है चूने, इसमें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र से होती है। अगला मिर्जापुर के बासी मकरी को क्षेत्र से नॉन प्लास्टिक फायर वाले क्ले प्राप्त होती है, ये भी याद रखना है।
उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, पहला है चूना पत्थर। चूना पत्थर की बात करेंगे तो मिर्जापुर जिले में विंध्याचल क्षेत्र में स्थित खजुराहो तथा रोहतास स्थानों में उच्च कोटि का चूना पत्थर पाया जाता है। इसका उपयोग मिर्जापुर स्थित चूर्क व डाला सीमेंट फैक्ट्रियों में होता था। डोलोमाइट मिर्जापुर के खजुराहो क्षेत्र में मिलता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में निस्सरण और रिफैक्ट्रीज के लिए किया जाता है। जबकि बांदा में प्राप्त डोलोमाइट, बांदा में क्या प्राप्त होता है? डोलोमाइट। इसका प्रयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में के लिए किया जाता है। अगला है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करेंगे, ये जो है बांदा और वाराणसी जिलों में मिलता है। बॉक्साइट के एल्युमिनियम, बॉक्साइट जो होता है उससे हम क्या बनाते हैं? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बनाया जाता है। इसका उपयोग मिर्जापुर में स्थित रेणुकूट फैक्ट्री में होता है। अगला है सोना। सोना की बात करें, शारदा रामगंगा अधिनियम, शारदा रामगंगा सॉरी अधिनियम नहीं, रामगंगा नदियां के रेत से मिलता है। इसका उपयोग कांच उद्योग, आभूषण बनाने, औषधियां बनाने आदि में किया जाता है सोने का। हीरा, हीरा की बात करेंगे तो हीरा जो है बांदा जिले में पाया जाता है, याद रखना है आपको। और मिर्जापुर के जंगल क्षेत्र से भी हीरे मिले हैं। अगला है कोयला का उत्पादन। सोनभद्र जिले में निचले गोंडवाना पत्थरों के बराबर स्तर से होता है। मिर्जापुर जिले के सिंगरौली क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खुदाई का कार्य किया जाता है। यहाँ के कोयले का उपयोग ओबरा ताप विद्युत गृह में शामिल होता है। ओबरा ताप विद्युत गृह। अगला है तांबा। तांबे की बात करेंगे, तांबे का भंडार ललितपुर जिले के सोनराय क्षेत्र में स्थित है। यह धातु मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में नसों के रूप में पर्याप्त होती है। यह विद्युत का चालक है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है? तांबा विद्युत का चालक होता है। रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट की बात करेंगे तो रॉक फॉस्फेट, यहाँ पे रॉक फॉस्फेट के भंडार भोई, दुर्माला, मसराना, मालदेवता और सारी में पाए जाते हैं। बांदा में भी इनके भंडार मिले हैं। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग व अम्लीय मृदा के बारे में उपचार होता है, या अम्लीय मृदा का उपचार होता है। अगला है आपका संगमरमर। संगमरमर की बात करेंगे, संगमरमर जो है मिर्जापुर जिले में मिलता है। ताजमहल के निर्माण में भी यहाँ के पत्थर का उपयोग हुआ था। संगमरमर का मंदिर है, संगमरमर का जो पत्थर है ये मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। अगला है आपका कांच वाली। कांच वालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। भूगर्भवेत्ताओं के अनुसार यहाँ बालू का 10 करोड़ टन से भी अधिक भंडार उपस्थित है। इसका उत्पादन चकिया क्षेत्र, वाराणसी, मुंडारी, बाला, बहेट, झांसी, इलाहाबाद और बांदा जिलों में जो है ये है क्या हो जाएगा? बांदा जिलों में स्फटिक का उद्योग के रूप में उद्योग के योग बनाया जाता है। कांच उद्योग बनाने योग बालू वाराणसी, आगरा और इलाहाबाद के निकट गंगा और यमुना नदी से प्राप्त होती है। अगला है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस मिर्जापुर जिले से प्राप्त होता है। एस्बेस्टस जो है आपको ये मिर्जापुर जिले से ही प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग व विद्युत उपकरणों में किया जाता है। अगला है पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। इसका उपयोग ताप सह और सिरेमिक उद्योग तथा कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। पोटास लवण की बात करेंगे, पोटास लवण जो है, पोटास लवण का उत्पादन गाजियाबाद सॉरी कानपुर, गाजीपुर, यहाँ पे गाजीपुर है, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों में होता है। अगला है इमारती पत्थर। इमारती पत्थर की बात करेंगे, ये मिर्जापुर और चुनार में चूने का पत्थर मिलता है। यहाँ पे चूने का जो पत्थर है यहाँ पे देखने को मिलता है इमारती पत्थर की जगह। अगला है कंकड़। कंकड़ किसे कहेंगे? तो कंकड़ संपूर्ण मैदानी भाग में पाया जाता है। इसका उपयोग एक सड़क निर्माण व सीमेंट उद्योग में किया जाता है। अगला है पायराइट। पायराइट्स की बात करेंगे तो पायराइट्स जो है, पायराइट्स मिर्जापुर जिले में मिलता है। सेल खड़ी की बात करें तो सेल खड़ी झांसी और ललितपुर
लेकिन सेल खड़ी जो है, सेल खड़ी झांसी और लड़े हमीरपुर, ये लड़े है ना? तो ये लड़े हमीरपुर जिलों में मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है उत्तर प्रदेश में मिलने वाले प्रमुख खनिज व क्षेत्र। चूना पत्थर जो है मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा जिलों में। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो है मिर्जापुर जिले में स्थित है। पायराइट्स, पायराइट्स की बात करेंगे, ये भी मिर्जापुर जिले में स्थित है। एंडालसाइट जो है मिर्जापुर जिले में स्थित है। और बेराइट्स एवं एंडालुसाइट है, ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ये जो खनिज है पाया जाता है। अगला है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बांदा जिले। रॉक फास्फेट आपको बांदा जिले में पाया जाता है। अगला है चाइना क्ले। चाइना क्ले की बात करेंगे, ये जो है सोनभद्र जिले में पाया जाता है, चाइना क्ले। अगला हम बात करेंगे जिप्सम। जिप्सम की बात करेंगे, जिप्सम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जिप्सम जो है झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। जिप्सम झांसी और हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। संगमरमर की बात करेंगे तो संगमरमर आपको मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। कोयला की बात करेंगे, कोयला की आ जाएगी, सॉरी कोयला की बात करेंगे, कोयला मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में प्राप्त होता है। तांबे की बात करेंगे, तांबा जो है ललितपुर जिले में स्थित है। हीरा जो है, हीरा आपको बांदा और मिर्जापुर वाले जिलों में स्थित है। सेल खड़ी की बात करेंगे तो सेल खड़ी यहाँ पे इसका हमीरपुर एवं झांसी, यहाँ पे सेल खड़ी की बात करेंगे तो सेल खड़ी जो है हमीरपुर और झांसी जिलों में स्थित है। यूरेनियम, यूरेनियम की बात करेंगे तो यूरेनियम जो है ये ललितपुर जिले में स्थित है। यूरेनियम ललितपुर जिले में स्थित है। अगला है कांच बालू। कांच बालू की बात करेंगे तो कांच बालू आपका ये वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, आरू जिले में अवस्थित है, ये बता। ठीक है, आगरा और बांदा जिलों में जो है कांच बालू पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, यहीं पे समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने देखे यहाँ पे खनिज, उत्तर प्रदेश से खनिज और जलवायु, ये दोनों टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिए हम लोगों ने। और दोस्तों क्लास कैसी लगी आज की कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।